अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम और शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हमेशा की तरह मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आज की मेरी वीडियो भी रिएक्शन वीडियो है। ये वीडियो है मुफ्ती रशीद मुफ्ताही की, जो पूना से हैं। और ये वीडियो है डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या है और इससे कैसे बचा जाए। तो ये वीडियो मैंने सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। तो वीडियो शुरू करते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप विज़िट कर सकते हैं और इनकी दूसरी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इन्होंने एक वेब सीरीज़ शुरू की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के लिए, वो भी मुझे बहुत पसंद आई। उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दूंगी फिर। और ये चैनल है इस्लामिक प्यारी बातें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरी आज की बातें पूरी जरूर सुनना और आखिर का किस्सा तो जरूर सुनना। अगर आज आपका ईमान ताजा ना हो जाए फिर कहना। और जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं या डिप्रेशन के शिकार होने के बिल्कुल करीब है या डिप्रेशन जैसी हालत बार बार हो जाती है, जो लोगों से, अपनों से, परायों से, अपने रब से, अपने खुदा से, अपने पैदा करने वाले से मायूस हो गए हैं, उनके लिए आज की मेरी बातें शिफा का काम कर सकती है। मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन एक तरह की नाउम्मीदी है। जब इंसान सबसे धोखे खा लेता है, अपनों से क्या, परायों से क्या, जब उसे कोई किनारा नजर नहीं आता, हर काम में नाकाम और फ्लॉप होने लगता है, उसे कोई मंजिल नजर नहीं आती, दुआएं कर करके भी थक जाता है और जाहिरी तौर पर उसे ऐसा लगता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, तब वो डिप्रेशन और नाउम्मीदी के भयानक अंधेरों में खो जाता है, चला जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो इतना मायूस हो जाते हैं कि खुदा से दुआ मांगना भी छोड़ देते हैं। शायद मैं भी कभी उनमें से एक था, लेकिन ये तो नामुमकिन है ना, इम्पॉसिबल है ना। देखिए ना, जब हम छोटे थे तो हमारी एक सिसकी सुनकर माँ दौड़ी चली आती थी और हमें सीने से लगा लेती थी। तो फिर क्या ये मुमकिन है कि हम अपने रब को पुकारे, अपने खुदा को पुकारे और वो हमें सीने से न लगाए? वो तो हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है और दुआ तो उससे बात करने का जरिया है। यकीन जानो, उससे बात किए बगैर सुकून नहीं मिलता और दुआएं हमेशा कबूल होती है। बस सही वक्त का थोड़ा इंतजार करो। हम क्यों दुआ करना छोड़ दें? हम क्यों मायूस हो जाएं? वो देगा और बस वही दे सकता है। कायनात की सबसे ताकतवर चीज दुआ है। देखिए ना, जब हम बच्चों के साथ मार्केट जाते हैं या किसी बाजार जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो बच्चा तो हर चीज की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो क्या हम सब बच्चों को दिला देते हैं? नहीं ना, क्योंकि बच्चे तो वो मांगते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है और हम उन्हें वो दिलाते हैं जो उनके लिए अच्छा होता है। और जब सही वक्त होता है तो हम वो भी दिला देते हैं जो उन्होंने मांगा होता है। ठीक उसी तरह हम भी अपने खुदा से हर वो चीज मांगते हैं जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन खुदा तो हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इसलिए वो
देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, और जब सही वक्त आ जाता है तो हमें वो चीज भी दे देता है जो हमने मांगी होती है। इसलिए बस सही वक्त का इंतजार करें। वो टूटे हुए दिलों का मालिक है। बेशक तुम कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब तुम्हें लगने लगे कि हर रास्ता, हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, जब टूटी रात के साथ तुम्हारी सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, अगर तुम्हारा दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया है, तुम्हारे रूह का पत्ता पत्ता भी बिखर गया है, आखिर में वो सब जोड़ देगा, वैसे जैसे कुछ टूटा ही नहीं था। बस उसका दर हमेशा खटखटाते रहना, भरोसे और उम्मीद का दिया हमेशा जलाए रखना। दिए की लौ जरूर टिमटिमाएगी, मध्यम भी बढ़ जाएगी, हवा के तेज झोंकों में वो बुझने भी लगेगी, मगर इन सब झमेलों के बाद वो रोशन हो जाएगी। इसी तरह अगर तुम खुदा की जात पर भरोसा रखोगे तो वो खुदा नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देगा, तुम्हारे टूटे दिल को जोड़ देगा, तुम्हारी बिखरी रूह को समेट देगा, क्योंकि तोड़ने और जोड़ने वाली जात सिर्फ खुदा की है। वो रब ये नहीं देखता कि कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो तो सिर्फ ये देखता है कि अच्छा मेरा है, मेरे पास आ रहा है, आ जाओ आ जाओ, तुम चलकर आ रहे हो, मैं दौड़कर आता हूं, तुम मेरे हो तो मैं तुम्हारा हूं, मुझे क्या सरोकार, मुझे क्या लेना देना, तुम कौन हो, गुनहगार हो या नेक हो, कैसे हो, किस नस्ल से हो, किस रंग से हो, किस उम्र के हो, किस रुतबे के हो, मैखाने से आ रहे हो या काबे से आ रहे हो, दर्द में आ रहे हो या शुक्र में आ रहे हो, रंज में आ रहे हो या शिकवे में आ रहे हो, उसे तो मेहमान नवाजी बहुत पसंद है। वो हर आने वाले का इस्तकबाल करता है। वो कैसे कह सकता है कि क्या करने आए हो, वो कभी मुंह नहीं फेरता, वो ये नहीं कहता कि जाओ जाओ, तुमने मेरी नाफरमानी की है, तुम मेरे गुनहगार हो, मेरा ताल्लुक आज से खत्म, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। वो तो ये कहता है कि अच्छा आ गए हो तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ और उठाओ हाथ, मांगो मुझसे एक बार सच्चे दिल से, मांगो तो सही, ऐ मेरे बंदो मांगो तो सही, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो तो सही, मैं कबूल कर लूंगा, मैं कबूल करने के लिए बैठा हूं, मैं तुम्हारी दुआओं का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारे हाथ उठाने का इंतजार कर रहा हूं, एक बार तुम मेरे तो हो जाओ, मैं सारा जमाना तुम्हारा कर दूंगा। आखिर में एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, जिससे आज आपको मेरी पूरी बात समझ में आ जाएगी और हम सबको ये एहसास हो जाएगा कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। एक आदमी था जो रस्सी पर चलकर करतब दिखाया करता था। एक दिन वो बहुत ऊंची दो बिल्डिंगों के बीच में उसने रस्सी बांधकर उस पर वो करतब दिखा रहा था और रस्सी पर चल रहा था बहुत आराम से। उसके हाथों में एक डंडा था जिससे वो बैलेंस कर रहा था और उसके कंधे पर उसका छोटा बेटा बैठा हुआ था और जमीन पर सारे लोग खड़े एकदम सांस रोके टिकटिकी लगाए उसका करतब देख रहे थे। जब वो आराम से रस्सी पर चलता हुआ दूसरी बिल्डिंग में पहुंच गया, तब लोगों ने तालियों की भरमार कर दी और उसकी खूब तारीफ की। उसने वहीं से लोगों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और जोर से आवाज लगाकर पूछा कि ऐ लोगों, क्या तुमको यकीन है कि मैं वापस इसी रस्सी पर चलता हुआ उसी बिल्डिंग में पहुंच जाऊंगा जहां से मैं आया हूं? तो लोगों ने चिल्लाकर कहा, हाँ तुम कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? तो लोग चूंकि करतब देख चुके थे तो लोगों ने कहा, हाँ हाँ हमको बिल्कुल भरोसा है।
हम तो इस बात पर शर्त लगा सकते हैं। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, आप में से कोई मेरे बेटे की जगह मेरे कंधे पर आकर बैठेगा, मैं उसको हिफाजत के साथ उसी बिल्डिंग में लेकर चला जाऊंगा, रस्सी पर चलते हुए। उसकी ये बात सुनकर सब पर सख्ता तारी हो गया, सन्नाटा, सब खामोश हो गए, किस्सा खत्म हो गया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, यकीन अलग चीज है और भरोसा अलग चीज है। भरोसा करने के लिए आपको मुकम्मल फना होना पड़ता है और आज हम सब में उसी भरोसे की कमी है। हम खुदाए ताला पर यकीन तो रखते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बातों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और इससे ये सबक हासिल हुआ कि हमें किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए और डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, उससे दुआ मांगते रहना चाहिए क्योंकि वो दुआओं को ज़रूर सुनता है। उसने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है कि मुझसे दुआई करो मैं ज़रूर कबूल करूँगा। तो इस बात पे हमारा ईमान बहुत पुख्ता होना चाहिए कि जब किसी चीज़ का टाइम होता है तो दुआ भी कबूल हो जाती है। और अगर कुछ दुआएं हम समझते हैं कि नहीं कबूल हो रही या ताहीर हो रही है तो उसमें भी हमें यकीन रखना चाहिए कि हमारे लिए कोई बेहतरी छुपी हुई है, अल्लाह ने हमारे लिए कोई भलाई रखी हुई है इसमें, तो उस पर पूरा यकीन रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल से नहीं घबराना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात से। क्योंकि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते क्योंकि अल्लाह पर ईमान, उस पर पूरा एतमाद, भरोसा, यकीन हमें डिप्रेशन जैसी बीमारी से निजात देता है, मायूसी से बचाता है और उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करने की हिम्मत भी देता है और उसकी दी गई आजमाइशों पर सब्र करने का मौका भी देता है। तो अल्लाह पाक हम सब को डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचाए रखे, आमीन। हमें उस पर भरोसा, ईमान रखने की क़ुव्वत, ताकत नसीब करे। तो प्यारे व्यूअर्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप विज़िट कर सकते हैं। इनकी दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि इनके वेब सीरीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी ज़रूर देखिए, आप अच्छी लगेगी। तो इस पर ठीक है, अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं और आपसे मिलूँगी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ जाते जाते फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे और सबकी खैर हो। तो ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।